नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में आप पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, सब इंस्पेक्टर, आरओ लेखपाल जैसी तमाम परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, जिससे कि आप कम महत्व के या व्यर्थ के टॉपिक्स पर ध्यान देने से बच जाएंगे और इस तरह से आप अपनी सफलता को भी सुनिश्चित कर सकेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पूर्व मैं आपको ये बता दूं कि इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स से पहले महत्वपूर्ण विषय भी होते हैं जिन पर आपको खासा ध्यान रखना होता है। तो वो महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं, जिससे कि आप कम महत्व के विषयों पर भी ध्यान न दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय रहते हैं, कुछ एक है इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र। ये काफी महत्व के विषय हैं, इनको आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद यहां से कम आता है फिर जंतु विज्ञान। इसके बाद पर्यावरण प्रौद्योगिकी, राज्य, यदि आप कोई राज्य स्तरीय परीक्षा दे रहे हैं तो राज्य विशेष करिए, और सीए यानी कि करंट अफेयर्स। तो यानी कि आपको विषयों के तौर पर जो इम्पोर्टेंट है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, जंतु विज्ञान, पर्यावरण पारिस्थितिकी, कोई राज्य विशेष और करंट अफेयर्स, तो ये आपको विषय के तौर पे ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि इन विषयों में भी क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वो आपको और अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहले सिंधु सभ्यता, मैंने वही टॉपिक लिखे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल को आपको याद रखना है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव, वैष्णव, हर्यक वंश, शक, कुषाण, गुप्त, चोल, हर्षवर्धन, यानी कि ये प्राचीन भारत यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद मध्यकालीन भारत में अरब आक्रमण, गजनवी, गौरी, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, सूफी जो आंदोलन चला, भक्ति आंदोलन, मुगल, और मुगलों में आपको चित्रकला, लेखन, इतिहास लेखन और जैसे साहित्य भी कहते हैं वो आपको ध्यान रखना है। और साथ ही आपको मुगलों में स्थापत्य का भी विशेष ध्यान रखना है। चित्रकला, स्थापत्य और लेखन, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। इसके बाद मराठे। और अब बात करें आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में, तो आधुनिक भारतीय इतिहास में देखिए, संपूर्ण आप आधुनिक भारतीय इतिहास करें, क्योंकि इतिहास के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है वो आधुनिक भारतीय इतिहास से ही पूछा जाता है। तो आप आधुनिक भारतीय इतिहास में यदि आप चाहें तो 1857 की क्रांति और कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1947 तक का बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न सभी परीक्षाओं में, लगभग सबसे ज्यादा प्रश्न इसी जो मैंने बताया इसी टॉपिक से पूछा जाता है, आधुनिक भारतीय इतिहास से। इसके बाद अब बात करते हैं भूगोल के बारे में। भूगोल में देखिए सौरमंडल से प्रश्न आना बहुत कम हो गया है, बहुत इक्का दुक्का प्रश्न आते हैं, तो आप ज्यादा ध्यान न दें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि जो लेयर्स हैं वो, और उसमें जो संबद्धता है पता रखना है। महाद्वीप है, महासागर है, जलमंडल, जल संधियां, रेगिस्तान, यानी कि यहां तक का जो हिस्सा है वो आपको विश्व स्तर पर ध्यान रखना है। और यहां से यहां तक का हिस्सा, यानी कि ये जो टॉपिक है ये विश्व और भारत दोनों के हैं, यानी कि भारत और विश्व दोनों स्तर पर आपको इन टॉपिक्स को याद रखना है। मैंने काफी शॉर्ट में ये वीडियो आपके लिए बना दी है कि नहर, झील, दर्रे, वनस्पति, खनिज, जलप्रपात, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत, पठार, कृषि, जलवायु, नदी किनारे, नगर, ये सारे आपको विश्व स्तर के भी याद रखने हैं और आपको भारतीय स्तर के भी ध्यान रखने हैं। ये केवल भारत स्तर के ही करने हैं। अभ्यारण्य भारत का देखना है। अभ्यारण्य के अंतर्गत जैसे कि जैव संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, वो जनगणना आपको अच्छे से देखनी है, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, और नदी घाटी परियोजना। तो भारत स्तर पर आपको ये तीन चीजें महत्वपूर्ण रूप से देखनी है। अब बात करते हैं राजनीति शास्त्र। ये राजनीति शास्त्र यानी कि इसमें खासकर भारतीय संविधान पूछा जाता है। इसमें आपको भारतीय संविधान के स्रोत याद करने, भाग याद करने, और भाग को मैंने लिख रखा है कि आपको कौन से भाग सबसे ज्यादा याद करने हैं, इनको आप मत छोड़िएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 3, भाग 4, 4 का, 9, 9 का, 11, 14, 14 का, 15, 17, 18 और 20, ये भाग आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद राज्य पुनर्गठन, इसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, महान्यायवादी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति जो कि संसदीय समितियां हैं, ये राजभाषा आयोग, आपात उपबंध, पंचायती राज, और सी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और कौन कौन से संविधान संशोधन इंपोर्टेंट है मैंने वो भी इसमें लिख रखे हैं। यानी कि पहला
42वां, 44वां, 52, 61, 69, 73, 74, 86 और संविधान संशोधन 100 से लेके अब तक जितने भी संविधान संशोधन हुए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र का देखिए ट्रेडिशनली यदि आप अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई विशेष किताब नहीं पढ़नी है, एस.एन. लाल की बुक है या जो है आपको रमेश सिंह का बुक है उसको पढ़ लेना है। बेसिक आप स्ट्रक्चर आप कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो ज्यादातर करंट अफेयर्स पर आधारित ही होते हैं। तो आपको बजट बहुत अच्छे से याद रखना है, यानी कि जो अभी बजट चल रहा है 21-22 का वो याद रखना है। और सर्वेक्षण, जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो 1 वर्ष पुराना होता है, यानी कि जो काम हुआ है पिछले वर्ष में, वित्तीय वर्ष में, उसको आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं। तो 20-21 का आपको आर्थिक सर्वेक्षण अच्छे से याद रखना है। तो इकोनॉमिक्स में मैं बेसिक तो आप किसी से तैयार कर लीजिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो बजट से और सर्वेक्षण से ही पूछे जाते हैं। इसके बाद भौतिक विज्ञान से भी आप करंट अफेयर्स का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण, पृष्ठ तनाव, घर्षण, मात्रक, ये सारी चीजें पूछी जाती हो। अच्छी परीक्षाओं में ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती। तो करंट अफेयर्स में कोई नया आविष्कार हुआ है, नोबेल पुरस्कार भौतिकी क्षेत्र में मिला है, तो वो आप जो है करंट अफेयर्स से पढ़ सकते हैं, अन्यथा भौतिक विज्ञान से ऐसे प्रश्न आना थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। इसके बाद रसायन विज्ञान की बात करें तो यहाँ काफी ओपन क्षेत्र है, तो काफी प्रश्न आते हैं रसायन से। यहाँ आप टिक कर लीजिए विषय के तौर पर भी इसको, कि रसायन में यानी कि जो केमिकल्स हैं, यानी कि जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, नौसादर है, ये सारी चीजें हमारे लिए क्यों उपयोगी, तो नहीं मानव के लिए उपयोगी जितने भी रसायन है वो आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। ये आप गांठ बांध लीजिए इस बात को। बहुलक आपको याद रखने, पॉलीमर्स, रबर, रेशा, प्लास्टिक, ईंधन, अयस्क, मिश्र धातु, विस्फोटक, हैलोजन, अक्रिय गैस, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ध्यान रखना। तो विज्ञान के अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न जंतु विज्ञान से और उसके बाद रसायन विज्ञान से प्रश्न रहते हैं। वनस्पति विज्ञान से काफी कम प्रश्न होता है। इसमें आप जो पादप ऊतकों को देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण, हार्मोन यानी जो प्लांट हार्मोन है वो, और पादप रोग देख सकते हैं। हालांकि प्रश्न कम आता है यहाँ से, लेकिन फिर भी आप इन्हें तैयार करके जाए, सेफ साइड के लिए ठीक रहेगा। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान विज्ञान का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पार्ट है। जंतु विज्ञान में आप संघ यानी कि जो फाइलम 1 से लेकर 10 तक, यानी कि पहला फाइलम यानी प्रोटोजोआ से लेकर 10वां फाइलम कॉर्डेटा तक आपको क्रम पता होना चाहिए। और कॉर्डेटा का जो क्लास है, यानी कि जो मैमेलिया है, रेप्टिलिया है, एवीज है, ये सारी क्लास आपको क्रम से पता होनी चाहिए। इसके बाद इनके कुछ जो उदाहरण है वो भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि पूछ लेते हैं कि कौन सा जंतु किस फाइलम यानी कि किस संघ का है, तो वो आपको याद होना चाहिए। काफी प्रश्न अब यहाँ से आने लगा है। इसके बाद जंतुओं के रोग है, जंतु ऊतक, जंतुओं में पोषण यानी कि जो पोषक पदार्थ है, यानी कि जो विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स है, जल है, वसा है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। काफी प्रश्न आता है। पाचन तंत्र पता होना चाहिए, उत्सर्जन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, रक्त, हृदय, आंख, ये जो मानव के अंग है एक तरह से, इनको भी आपको पता होना चाहिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करें तो करंट अफेयर से पूछा जाता है। अब ऐसा तो नहीं इसरो की स्थापना हो या जो है भारत का जो परमाणु जो आयोग है वो कब बना हो, तो ये सारे ये काफी ट्रेडिशनल चीजें हैं, ये अब नहीं पूछी जाती हैं। आपको अब ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स में जो भी साइंस टेक आता है, जो लेटेस्ट साइंस टेक है, वही आपको अच्छे से याद रखना है। वहां से ही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यानी कि जो पर्यावरण पारिस्थितिकी से प्रश्न भी काफी ज्यादा आते हैं, और आजकल जो ट्रेंड बन गया है वो पर्यावरण से प्रश्न आने का ज्यादा बन गया है। तो आप प्रदूषण को ध्यान रखें, ये भी ट्रेडिशनल चीज है लेकिन फिर भी पूछी जाती है। कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि UNFCCC के इस समय जो COPs हो रहे हैं उन पर आप विशेष नजर रखिए, क्योंकि वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। इसके बाद हानिकारक गैसें हैं, जैसे मेथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, तो उनको आप अच्छे से याद रखिए। यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सी गैस किस प्रकार से हानिकारक है। SO2 के भी बारे में काफी पूछा जाता है। राज्य विशेष की बात करें तो यदि कोई राज्य स्तरीय परीक्षा दे रहे हैं तो आप राज्य विशेष अच्छे से याद करें, खासकर जैसे MP है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वहां से, राजस्थान से काफी ज्यादा प्रश्न आते हैं, यूपी से भी काफी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप अपना ध्यान रखें इसका। करंट अफेयर्स तो ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ, क्रॉनिकल या दृष्टि कोई भी जो है मंथली मैगजीन ले सकते हैं, उससे आप अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है, जो तरीका है, जो अच्छे एग्जाम्स है वहां पर करंट अफेयर्स से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं, और आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।